काम होने बाकी हैं, पर अभी वो मूल सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिल पा रहा है। सुरेंद्र राजपूत, दिक्कत क्या है कानून बनाने में एमएसपी को? संदीप भाई, पहली चीज तो ये कि आप बधाई के पात्र हो। इस एटमॉस्फेयर में भी आप किसान की बात कर रहे हो जब सारे लोग 2024 की सरकार बनवा रहे हैं। दो तीन चीजें बड़ी साफ हैं। मुझे मालूम है आप मेरे से भी कठिन सवाल पूछोगे, 2014 से पहले चले जाओगे, तो मैं उससे पहले ही कह देता हूं, किसान को जो धोखा देगा वो पाप का भागी बनेगा, श्राप का भागी बनेगा और नरक का भागी बनेगा। ये बहुत साफ सी बात है, उसका क्या नाम ओढ़ आ जाएगा, बहुत साफ सी बात है। इन लोगों ने, आप मेरे को एक चीज खाली बता दो कि खाली सपने बना करके इस सरमाएदारों की सरकार ने सिर्फ किसान को सपने दिखाए हैं, कुछ नहीं किया इसके अलावा। 2014 से किसान आयोग बना दिया हो तो बता दो, सीएसीपी में काम कर लिया हो तो बता दो, C2+50 दे दिया हो तो बता दो। तो ये किसान की एमएसपी कैसे बनाएगी? गुणी प्रकाश पता नहीं बोल पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे, लेकिन गुणी प्रकाश जी उस कमेटी के मेंबर हैं। मेरे ख्याल से 100 मीटिंगें होली होंगी और वहां पर मेरी निश्चित जानकारी है कि ये जो क्या नाम एमएसपी की कमेटी है, इस एमएसपी की कमेटी को मैं नाम लेके कह सकता हूं कि जो केंद्र का अधिकारी नाम है संजय अग्रवाल। ये लोग जबरदस्ती इन किसान नेताओं से दस्तखत कराना चाहते हैं और दस्तखत करा के ये कहना चाहते हैं कि नहीं, हमारे हिसाब से जो कुछ होगा होगा। मुझे अच्छा लगता है कि कम से कम किसान नेता के सब, भले ही किसी भी पार्टी के हों, वो कहीं ना कहीं उन सारी बातों पर अड़ रहे हैं। इस बात के लिए बधाई के पात्र। मैं 2014 से चलिए पहले नहीं जाता सुरेंद्र, मैं 2014 से पहले नहीं जाता, वर्तमान में ही रहता हूं। 12 जून 2023, ठीक है, आज आपकी नेता प्रियंका गांधी वाड्रा मध्य प्रदेश में थी, जबलपुर में रैली कर रही थी कि जो गारंटी हमने दी कर्नाटक में, वैसी ही गारंटी हम मध्य प्रदेश में भी देंगे। अब मैं गारंटी शब्द पर आ रहा हूं। अब दुनिया भर की गारंटीज दे रहे हैं। क्या कांग्रेस, और आप कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, एमएसपी गारंटी का वादा करती है? आप एमएसपी पर आप भी खामोश हैं। मैं अभी वो 67 से 2014 के बीच क्यों नहीं कर पाए, उसको कानून क्यों नहीं बना पाए, उसमें जा ही नहीं रहा। मैं जिम्मेवारी से एक बात कहता हूं आपके राष्ट्रीय चैनल पर, जो सबसे ज्यादा देखा जाता है संदीप भाई, किसान की एमएसपी को लेकर के कांग्रेस पार्टी कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। सरकार आएगी तो किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य भी मिलेगा, एमएसपी भी मिलेगी। ये सरमाएदारों के जो लोग हैं, जो जिनके फायदे के लिए ये लोग काम कर रहे हैं, जिसमें सरकार है, सरकार के अंग हैं, और ये जितने अफसर हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो सरमाएदार हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, जो पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं, ये सारे के सारे किसानों का नाम लेकर के, जिन्हें धरती का ये नहीं पता कि किसान का, जैसे मेरी जमीन थी संदीप भाई, और आपकी भी जमीन होगी, आज से 40 साल पहले चोए से पानी मिलता था। आज की डेट में 1200 फुट का बोर लगता है। 1200 फुट के बोर में 12 लाख रुपए, 10 लाख रुपए लगते हैं हमारे। उसके बाद बोर फेल हो जाता है, पर कोई पैसा नहीं देता किसी को। सुरेंद्र राजपूत, आपकी गारंटी पर मुझे भरोसा क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि पत्रकारिता करते हुए मुझे भी थोड़ा टाइम हो गया। एक मिनट सुनिए ना, थोड़ी पत्रकारिता करते हुए मुझे वक्त हो गया। कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार थी पंजाब में, तो वो जो ये 3 कृषि कानून की महेश वर्मा जिक्र कर रहे थे, वो ठीक कह रहे थे। बहुत सारे कानून तो अमरिंदर सिंह ले आए थे कि नहीं? शरद पवार देश के कृषि मंत्री थे, महाराष्ट्र में वो कानून आ रहे थे कि नहीं? आप भी तो, जो बीजेपी कर रही है उसी वो राह तो आपने खोली। अब मैं आपकी गारंटी पर भरोसा कैसे कर लूं? अब इसका मैं बताता हूं कैसे करूं। पूरे देश में 1800 रुपए में धान है, छत्तीसगढ़ में 2500 रुपए क्विंटल खरीद रहे हैं हम धान। और जब केंद्र सरकार ने, मैं बताऊं, भूपेश बघेल जी की सरकार 2500 रुपए क्विंटल धान खरीद रही है, और यह खुला फैक्ट है, कोई आदमी देख ले जाकर के। और जब केंद्र सरकार ने मना किया कि आप राज्य सरकार से एडिशनल पैसा नहीं दे सकते, हम आपको वापस नहीं करेंगे, तो भूपेश बघेल सरकार ने अपने निजी स्रोतों से, सरकार के स्रोतों से वो पैसा 800 रुपए क्विंटल का दिया है।
और ये पिछले 4-4.5 साल से दे रहे हैं और आगे भी देंगे। हमारी गारंटी, हमारा वचन पूरी तरीके से लागू होता है। मैं आपको बताऊं, हम लोग न्याय योजना लेकर के आए थे किसान के लिए, जिसकी नकल इन्होंने करी कि 6,000 रुपए, भाई भीख दे रहे हो 6,000 रुपए की, हम तो कह रहे 6,000 रुपए महीना दो किसान को, और आगे भी देंगे हम। नहीं, आपने भीख शब्द इस्तेमाल किया। अशोक गहलोत साहब की सरकार ने, सुरेंद्र राजपूत, आपने भीख शब्द इस्तेमाल किया कि बीजेपी भीख दे रही है 6,000 की। आप कौन 6,000 साल की? आप 6,000 रुपए महीने की, आप भी तो भीख ही दे रहे हैं। अगर किसान को, जो मैंने शुरुआत में भी कहा, 2000 से 2015 के बीच ओईसीडी उसकी रिपोर्ट के मुताबिक 45 लाख करोड़ का नुकसान हो गया किसान को, उसको मेहनत की माकूल कीमत दे दो। आपके पैसे की जरूरत नहीं है। किसान कोई भिखारी नहीं है, आपका पेट भरता है कि आप उसका पेट भरने के लिए उसको कोई खैरात बांट दोगे। मैं संदीप भाई आपसे पूरी तरीके से सहमत हूं, पूरी तरीके से, बगैर किसी लाग लपेट के। चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे किसी की सरकार हो, चाहे पुरानी देवीलाल की सरकार हो, मैं जिम्मेवारी से कहता हूं कि किसान को जिस तरीके से छला गया, जिस तरीके से ठगा गया, उचित नहीं। लेकिन आज की डेट में 2014 के बाद में, या 2004 से 2014 के बीच में कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से किसानों की वेलफेयर स्कीम लाई, आप बताओ मुझे, लैंड एक्विजिशन बिल कौन लेकर के आया? ये भाजपा वाले तो विरोध कर रहे थे। 2014 के बाद 5 काले कानून लगाए इन्होंने उसी लैंड एक्विजिशन बिल में, 3 काले कानून लेकर के आए। जब हम किसानों के पक्ष की बात करने लगे, जब हम ये कहने लगे कि किसान को बाजार रेट का दुगना मिलना चाहिए और इसमें किसान को फसल का उचित मूल्य मिलना चाहिए, क्यों नहीं हमारी बात पे भरोसा होगा? राहुल गांधी जी जब किसान कानून लेकर के आए हैं आज की डेट में, जिससे किसान खड़ा हुआ है, अशोक गहलोत 2000 यूनिट बिजली फ्री की दे रहे हैं किसान को, हम दे करके भाई फ्री में बता रहे हैं। कौन रहा है? ये फ्री से लाएंगे। फ्री कौन मांग रहा है? मेहनत की कीमत दे दो ना। वो कीमत देने में पेट में दर्द क्यों होता है? एक मिनट, दिग्विजय कहीं बीच में इंटरवीन करना चाह रहे थे, शॉर्ट कमेंट। अभी बाकी 3 मेहमान मेरे खामोश हैं। मैं तो सर माफी चाहूंगा बीच में आने का। ये कह रहे हैं कांग्रेस की इतनी प्रशंसा कर रहे हैं 2004 से लेकर के 14 तक की। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ने किसानों की जमीनों को दोनों हाथों से लूट कर, ठग कर, और वो सारा का सारा माल इनके दामाद जी को, वडेरा जी को देने का काम किया। उसको भूल गए कहीं? सुरेंद्र राजपूत रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे, पर थोड़ा विषयांतर हो रहे हैं। सुरेंद्र रिस्पॉन्ड कीजिए। जी, इतने झूठे, इतने छली और इतने निर्लज्ज आरोप जो सरकार खुद ही इस समय रॉबर्ट वाड्रा के और भूपेंद्र हुड्डा साहब के मुकदमे वापस ले रही है, और कोई चीज उसमें नहीं मिली। 8 साल 9 साल हो गए इन सब लोगों को वहां पर करते हुए, खोदा करेड़ी करते हुए, आज तक कुछ नहीं मिला। इसके बाद भी दिग्विजय चौटाला अगर झूठ बोल रहे हैं तो इन्हें राष्ट्रीय चैनल पर माफी मांगनी चाहिए और अपने बाबा से माफी मांगनी चाहिए। कम से कम इस तरीके का झूठ और छल और कपट तो न करें। दिखाएं कोर्ट का आदेश। विषयांतर हो गए हैं हम थोड़ा 30 सेकंड्स पर, क्योंकि निजी आरोप प्रत्यारोप हो गए। झूठे लोग हैं। सर मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जो बीज जो बोता है वो खुद ही काटता है, और कांग्रेस उसके बीज जब तक ये सृष्टि रहेगी काटेगी। कांग्रेस ने जो कॉर्पोरेट घरानों को फायदा हरियाणा में पहुंचाया है, पीढ़ियां बर्बाद कर दी। इन कांग्रेसियों ने हरियाणा के नौजवान पीढ़ी का डीएनए बदलने का काम किया, प्रयास किया है। इन्होंने किसान को परचून की दुकान पे बिठाने का अगर काम किया है, तो अभी किसान कहां बैठा हुआ है? हो गया ये 1 मिनट।